नमस्ते। मैं डॉक्टर रश्मि वार्ष्णेय अपनी लघु कथा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरी लघु कथा का शीर्षक है कर्म का लौटना। मंदिर में प्रवचन सुनकर लौटते समय उस पर उसका प्रभाव बना हुआ था। पंडित जी ने कहा था कि कर्म लौटकर आता जरूर है, इसलिए अच्छे कर्म करना चाहिए जिससे अच्छे फल प्राप्त हों, और भी न जाने क्या क्या। इसी विचार में खोए हुए वह चली जा रही थी कि एक बच्ची से टकरा गई। खुद को संभालते हुए उसने अपने विचार प्रवाह से बाहर निकलकर उसे देखा। बिखरे छितरे बालों वाली गंदी सी छोटी बच्ची एक हाथ फैलाए भीख मांग रही थी। उसके मन मस्तिष्क में चल रहे विचार लंबे चिंतन मनन के बाद इतने उदात्त हो चुके थे कि उसके चेहरे पर टपकती दीनता के भाव के साथ उसका तादाद में सहज ही हो गया था और उसने उसकी सहायता करने का निर्णय ले लिया था। उसने उससे बात करना शुरू किया। पैसे क्यों मांग रही हो? बच्ची बिना लाग लपेट के बोली, भूख लगी है। उसने जिज्ञासावश पूछा, कोई काम क्यों नहीं करती? बच्ची सिर खुजाते हुए बोली, कोई काम नहीं देता है। वह आश्चर्य से पूछती है, क्यों? घर का काम करने के लिए तो कोई भी रख लेगा। झाड़ू पोछा बर्तन चौका वगैरह तो कर ही सकती हो। बच्ची भय के भाव से, थाने में नाम लिखा देते हैं। पूर्ववत आश्चर्य करते हुए वह बोली, थाने में? क्यों? बच्ची निर्लिप्त भाव से बोली, हमें चोर मानते हैं। चोर? उसका आश्चर्य कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बच्ची समझाते हुए कहती है, हम पर भरोसा नहीं है ना। वह सोच में पड़ गई थी। फिर उसने जानना चाहा, हम मतलब कौन कौन? बच्ची सहानुभूति लेने की गर्ज से बोलती है, मेरी दादी है, उसके लिए चप्पल लेना है, इसके लिए पैसे चाहिए। अब बच्ची की भूख चप्पल में बदल गई थी। उसके उदात्त कर्म सिद्धांत ने भी जोर मारा और उसने कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हें चप्पल दिला देती हूँ। बच्ची हड़बड़ा गई थी। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। शायद वह सभी को इसी तरह अपनी रेडीमेड कहानी सुनाकर पैसे बना लिया करती थी। उसने दोबारा अपनी बात दोहराकर पूछा, चप्पल की दुकान चलें? क्या साइज़ है? लेकिन उसकी कहानी की साइज़ में चप्पल की साइज़ फिट नहीं थी, इसलिए वह साइज़ नहीं बता पा रही थी। बस टुकर टुकर उसे देखते हुए खड़ी थी, लेकिन दिमाग जवाब ढूंढ रहा था। उसने अपने निर्धारित जवाबों में से दूसरे उत्तर का चयन करके कहा, चप्पल की जगह आटा तेल दिला दो। चौंकने की बारी अब उसकी थी। आटा तेल? बच्ची घर की ज़रूरतों के बारे में सोचते हुए बोली, हाँ। वह उसे गहरी नज़र से देखते हुए बोली, अब चप्पल नहीं चाहिए? बच्ची दृढ़ प्रतिज्ञ होते हुए बोली, नहीं, बस आटा तेल दिला दो। और चप्पल? उसने पूछा। अपनी बात पर जोर देते हुए बच्ची बोली, नहीं, चप्पल नहीं चाहिए, चप्पल के बिना काम चल रहा है। अब उसे बच्ची का गणित समझ आने लगा था। चप्पल की तुलना में आटा तेल ज़्यादा ज़रूरी है। चप्पल के बिना भी रहा जा सकता है, लेकिन पेट दोनों समय खाना मांगता है। इसलिए बच्ची के बदलते बयानों के बावजूद उसने उसकी सहायता करने का मन बनाया और उसे दुकान ले जाकर पूछा, कितना चाहिए? बच्ची ने अचकचाते हुए कहा कि 1 किलो दिला दो। उसने बच्ची का मान रखते हुए 1 किलो आटा तेल खरीदकर उसे दे दिया। बच्ची को आटा तेल संभालते देखकर उस जैसे 2-4 और मंगत भी दौड़ लगाते आ गए और उसकी चिरौरी में जुट गए थे। कोई उसके हाथ छूकर तो कोई उसके कपड़े खींचकर उसका ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश कर रहा था और वह इस अवांछित स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। कर्म की ऐसी वापसी की तो उसने कल्पना तक नहीं की थी, जहाँ उसे बस खर्च ही करते रहना था और उसका उपभोग करके दूसरों को आगे बढ़ते रहना था, बल्कि औरों को भी कतार में खड़ा करते जाना था, जिससे खर्च करने का क्रम कभी रुके ही नहीं। और रोजाना खर्च करते रहने से तो कारू का खजाना तक खाली हो जाता है। वह तो कुछ भी नहीं है। उसे पंडित जी के प्रवचन की
अपूर्णता की अनुभूति होने लग गई थी। अब प्रवचन का शेष भाग पूर्ण करने का दायित्व उसे निभाना था और उसने अपनी क्षमता से अधिक की मांग होने पर उन भिखमंगों को झिड़कना शुरू कर दिया था। तब आसपास खड़े लोगों ने भी उन्हें खदेड़ना शुरू किया। एक ने तो धमका भी दिया, पुलिस बुलाऊं? अनुभवी भिखमंगों ने वहां से खिसक जाने में ही अपनी खैर समझी थी और उनके जाते ही कर्म के सिद्धांत में व्यवहार पक्ष ने जुड़कर संतुलन उत्पन्न कर दिया था। उसने भी राहत महसूस की थी कि अब जब भी कर्म लौटेगा अपना अतिरेक संतुलित करके ही लौटेगा। धन्यवाद। मेरी ये रचना मौलिक, अप्रकाशित तथा अप्रसारित है।